नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये विषय दो छोटे वाक्यों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला वाक्य है सत्य ही ईश्वर है और दूसरा है मेरा ईश्वर ही सत्य है। सुनने में ये दोनों लगभग एक जैसे ही लगते हैं ना, लेकिन इनके अर्थ में और इनके असर में जमीन आसमान का फर्क है। एक वाक्य शांति लाता है और दूसरे ने इतिहास में कई बार खून खराबे को जन्म दिया है। और हाँ, इससे पहले कि हम इस पर गहराई से बात करें, एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सहयोग हमारे लिए सच में बहुत मायने रखता है। तो चलिए अब इस गुत्थी को सुलझाते हैं कि इन दो वाक्यों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना अलग बनाता है। सबसे पहले समझते हैं सत्य ही ईश्वर है। इसका असली मतलब क्या है? ये क्या कह रहा है असल में? देखिए, इसका मतलब है कि सत्य को किसी भी विश्वास, किसी भी पहचान या व्यक्ति से ऊपर रखा गया है। यहाँ सत्य किसी एक धर्म, एक किताब या एक संस्कृति का नहीं है। यूनिवर्सल है। हाँ, बिल्कुल, ये सबके लिए एक जैसा है, यूनिवर्सल है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये ईश्वर को नकार नहीं रहा है, बल्कि ये ईश्वर को किसी एक नाम या रूप में बांधने से इनकार कर रहा है। सत्य आपसे वफादारी नहीं मांगता, वो आपको सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब जब सत्य सबसे ऊपर है तो बातचीत की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, सवाल पूछने का स्वागत किया जाता है और हिंसा का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि सच को बचाने की जरूरत नहीं पड़ती। झूठ को पड़ती है। हाँ, झूठ को पड़ती है। बिल्कुल। अब आते हैं उस दूसरे वाक्य पर, मेरा ईश्वर ही सत्य है। यहाँ समस्या कहाँ से शुरू होती है? देखिए, यहाँ सारी समस्या बस एक शब्द से शुरू होती है, मेरा। जैसे ही आप कहते हैं मेरा ईश्वर, हाँ। आप अनजाने में ये भी कह रहे होते हैं कि दूसरों का ईश्वर गलत है। ठीक है। या उनका सच नहीं है। अच्छा। ये भक्ति नहीं है, ये एक तरह का ओनरशिप, एक मालिकाना हक जताना है। और जब सत्य पर किसी का मालिकाना हक हो जाता है तो ईश्वर एक हथियार बन जाता है, आस्था एक पहचान बन जाती है। हाँ। और अहंकार धर्म का मुखौटा पहन लेता है। यहाँ बात वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इतिहास गवाह है कि हिंसा सत्य के वजह से नहीं हुई, बल्कि उस सर्टेनिटी, उस निश्चितता के वजह से हुई है जिसमें विनम्रता या ह्यूमिलिटी नहीं थी। सही बात है। तो ये अहंकार, ये ईगो, आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी में घुसता कैसे है? ये खुद को दिखाता कैसे है? अहंकार कभी सीधे सीधे सामने नहीं आता, वो बहुत चालाक है। वो हमेशा पवित्र भाषा के पीछे छिप जाता है। वो कहता है मुझे चुना गया है, मेरी किताब ही अंतिम सत्य है, मेरे विश्वास पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। बिल्कुल। और यहीं से शक करना पाप बन जाता है, सवाल पूछना विद्रोह बन जाता है, और जो आपसे अलग है वो एक खतरा बन जाता है। अच्छा। धार्मिक हिंसा की जो मनोवैज्ञानिक जड़ है वो यही है, ईश्वर या सत्य नहीं, बल्कि पवित्र कपड़े पहने हुए अहंकार। क्या इतिहास में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सत्य पर इस मालिकाना हक को नकारा हो? बिल्कुल हुए हैं। इतिहास के सबसे प्रबुद्ध दिमागों ने हमेशा कहा है मुझ पर विश्वास मत करो। गौतम बुद्ध को ही लीजिए, उन्होंने कभी किसी दैवीय अधिकार का दावा नहीं किया। उन्होंने कहा मेरे शब्दों को सिर्फ इसलिए स्वीकार मत करो क्योंकि मैंने कहे हैं, उन्हें खुद परखो। अपने अनुभव की कसौटी पर। हाँ, उनके लिए सत्य अनुभव पर आधारित था, किसी संस्था पर नहीं। और सुकरात का भी उदाहरण है, उन्हें झूठ बोलने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की निश्चितता पर सवाल उठाने के लिए मौत की सजा दी गई थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध बात थी, मैं बस इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। बिल्कुल, सत्य की नींव यही विनम्रता है, ये मान लेना कि शायद मैं गलत हो सकता हूँ। और महात्मा गांधी, उन्होंने तो इस धार्मिक फॉर्मूले को ही पलट दिया। हाँ, उन्होंने यही किया। उन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर है। हाँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईश्वर सत्य है। हाँ। या मेरा ईश्वर सत्य है। क्यों? क्योंकि गांधी समझते थे कि जैसे ही ईश्वर पर दावा किया जाता है सत्य खो जाता है। तो इसका मतलब है कि सत्य कभी हिंसा पैदा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, सत्य का कोई झंडा नहीं होता, कोई सेना नहीं होती और कोई दुश्मन नहीं होता। हिंसा के लिए डर, पहचान और बंटवारे की जरूरत होती है, जबकि सत्य के लिए खुलेपन की, साहस की,
सुनने की क्षमता की और गलत होने की संभावना को स्वीकार करने की इच्छा की जरूरत होती है। इसीलिए धर्म लड़ते हैं, देश लड़ते हैं, विचारधाराएं लड़ती हैं, लेकिन सत्य अपने आप में कभी नहीं लड़ता। बिल्कुल। और इन दोनों वाक्यों का जो मनोवैज्ञानिक असर है वो भी बहुत अलग है। सत्य ही ईश्वर है, चेतना का विस्तार करता है, वो संवाद को बढ़ावा देता है और विविधता को स्वीकार करता है। हाँ, जबकि मेरा ईश्वर ही सत्य है, चेतना को सिकोड़ देता है, एक डब्बे में बंद कर देता है। बिल्कुल, वो संवाद को खत्म कर देता है और असहिष्णुता, इंटॉलरेंस पैदा करता है। सीधी सी बात है, सत्य खुद पर सवाल उठाता है, जबकि कट्टरता, डॉगमा, वो खुद का बचाव करती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। बताइए। बिना सत्य के ईश्वर खतरनाक हो सकता है, और बिना ईश्वर या यूं कहें कि करुणा के सत्य अधूरा है। अच्छा, मतलब ये चर्चा ईश्वर के खिलाफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अंधी निश्चितता, धार्मिक अहंकार और नैतिक श्रेष्ठता के खिलाफ है। बिल्कुल। देखिए, बिना करुणा के, बिना कंपैशन के सत्य ठंडा और कठोर हो सकता है, और बिना सत्य के ईश्वर हिंसक हो सकता है। असली ज्ञान डर से बचाए गए विश्वास में नहीं है, बल्कि करुणा से निर्देशित सत्य में निहित है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है, अगर समेटना हो तो? सार यही है कि सत्य पर किसी का मालिकाना हक नहीं हो सकता, और ईश्वर उस पल खतरनाक हो जाता है जब कोई उस पर अपना हक जताता है। सत्य ही ईश्वर है, ये सोच मानवता को एकजुट रख सकती है, और मेरा ईश्वर ही सत्य है, ये सोच मानवता को बांटती है। एक हमें जागृति की ओर ले जाता है, और दूसरे ने हमें बार बार विनाश की ओर धकेला है। तो जाते जाते हम सभी के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो काम की जगह हो, परिवार हो या सोशल मीडिया, हम कब मेरा सच ही सच है वाले रवैये का शिकार हो जाते हैं? और हम कैसे खुद को याद दिला सकते हैं कि हमें सत्य की खोज करनी है, उस पर कब्जा नहीं करना है? आपके जो भी विचार हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपके विचार पढ़कर सच में बहुत अच्छा लगेगा। और एक आखिरी गुजारिश, जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियो की सूचना मिलती रहे।